दोस्तों कैसे हो आप। दोस्तों आज की वीडियो में हम चंबा के पहाड़ी राजाओं के इतिहास के बारे में और चंबा जिले की चुरा विधानसभा के तीसा परगना और सेईकोटी परगना के लगभग 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राजा आदित्य वर्मन ने 620 ईस्वी में सबसे पहले वर्मन की उपाधि ली थी। 680 ईस्वी में मेरू वर्मन अपनी राजधानी भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसकी कुल्लू के राजा के साथ लड़ाई हुई जिसमें वह जीत गया था। दोस्तों मेरू वर्मन ने भरमौर के छतराड़ी में शक्ति मंदिर, भरमौर में 84 मंदिर और गणेश मंदिर और चंबा में नरसिम्हा मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों पहाड़ी राजाओं में मूसा वर्मन की कहानी काफी रोचक है। दोस्तों मूसा वर्मन के पिता लक्ष्मी वर्मन की युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय मूसा वर्मन काफी छोटा था। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए गुफा में छुपा दिया। जब कुछ दिन बाद रानी उस गुफा में लौटी तो उसने गुफा में उस छोटे बच्चे की रक्षा करते हुए बहुत सारे चूहों को देखा। अब क्योंकि चूहों को मूसा भी कहा जाता है, इसीलिए रानी ने उस बच्चे का नाम मूसा वर्मन रख दिया। दोस्तों मूसा वर्मन 820 ईस्वी में राजा बना था। दोस्तों अब बात करते हैं साहिल वर्मन की, जो 920 ईस्वी में राजा बना। दोस्तों साहिल वर्मन ने ही चंबा शहर की स्थापना अपनी बेटी के कहने पर की थी। दोस्तों इस शहर का नाम साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर ही रखा था, जिसे आज हम चंबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों साहिल वर्मन के बाद चंबा पर युगांकर वर्मन ने राज किया। उनकी पत्नी का नाम रेखा देवी था। उन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर और गौरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों युगांकर वर्मन 940 ईस्वी में राजा बने थे। दोस्तों युगांकर वर्मन के बाद 1040 ईस्वी में सलवाहन चंबा के राजा बने। दोस्तों इतिहास के प्रमुख स्रोत राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के राजा अनंत देव ने भरमौर पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों पूर्ण शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय उनके पास तीसा परगना और सेईकोटी परगना प्रमुख थे। तीसा और सेईकोटी के अंतर्गत भंजरडू, बैरागढ़, मंगली, टेपा, देवी कोठी का प्राचीन मंदिर, सनवाल आदि स्थान शामिल है। दोस्तों इसके बाद जसाटा वर्मन ने 1105 ईस्वी में चंबा पर राज किया। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर कश्मीर के राजा सुशला वर्मन का समर्थन किया था। दोस्तों जसाटा वर्मन के उस समय के शिलालेख आज भी चुरा तहसील में विराजमान है। दोस्तों इसके बाद उदय वर्मन ने 1120 ईस्वी में रियासत की बागडोर संभाली। दोस्तों उदय वर्मन की 2 बेटियां थी, देवलेखा और तारलेखा। और दोस्तों उदय वर्मन ने दोनों की ही शादी कश्मीर के राजा सुशला वर्मन से करवा दी थी, मगर राजा सुशला की मृत्यु के बाद इन दोनों को सती होना पड़ा था। दोस्तों इसके बाद 1142 ईस्वी में ललित वर्मन चंबा के राजा बने। आज के पांगी और तीसा तहसील उस समय उसी के अंडर में थे। दोस्तों इसके बाद 1175 में विजय वर्मन चंबा के राजा बने। जब मोहम्मद गौरी ने भारत के कई हिस्सों में आक्रमण किए तो विजय वर्मन ने इन हमलों का फायदा उठाते हुए कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में हमले किए और कई हिस्सों में कब्जा कर लिया। इसके बाद गणेश वर्मन 1512 में चंबा के राजा बने। दोस्तों गणेश वर्मन ने ही राजाओं के नाम के साथ लगने वाले वर्मन शब्द को हटाकर सिंह शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों 1559 में गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह वर्मन चंबा के राजा बने। दोस्तों प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल के साथ युद्ध करके कांगड़ा की गुलेर रियासत को चंबा का हिस्सा बना दिया था। दोस्तों इसके बाद बालभद्र 1599 में चंबा के राजा बने, जो काफी दानवीर थे। उनकी दानवीरता की वजह से ही उनके बेटे जनार्दन ने उनको सत्ता से हटा दिया था। दोस्तों एक बार जनार्दन और कांगड़ा के राजा जगत सिंह के बीच युद्ध हुआ और जनार्दन इसमें हार गया और 1622 में वह जहांगीर से मदद मांगने के लिए भी गया था। दोस्तों इसके बाद 1641 में रियासत की बागडोर पृथ्वी सिंह ने संभाली। दोस्तों जगत सिंह ने 1641 में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। पृथ्वी सिंह ने इस मौके का फायदा उठाकर मंडी और सुकेत के राजा की मदद से चंबा पर कब्जा करने की कोशिश की और रोहतांग दर्रे से होते हुए चंबा की पांगी और चुरा तहसील में पहुंचे और चंबा पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इसके बाद 1664 में चतर सिंह चंबा के राजा बने और बसोली रियासत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों औरंगजेब ने जब चतर सिंह को चंबा के सभी मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों इसके बाद 1690 में उदय सिंह चंबा के राजा बने और इसके बाद 1748 में उमैद सिंह ने रियासत संभाली। दोस्तों उसने राज्य का विस्तार किया। उनके समय में राज्य चंबा से लेकर मंडी रियासत की सीमा तक फैला हुआ था। दोस्तों उमैद सिंह को एक बेटा हुआ जिसका नाम राज सिंह था। दोस्तों राज सिंह का जन्म चंबा की तहसील राजनगर में हुआ था। दोस्तों उमैद सिंह ने राजनगर में नाड़ा महल का निर्माण करवाया। दोस्तों चंबा के रंग महल का निर्माण भी उमैद सिंह ने ही करवाया था। दोस्तों उस समय राजा की मृत्यु के बाद रानी सती हो जाती थी, मगर वह एक ऐसा राजा था जिसने अपनी मृत्यु के बाद रानी को सती न होने का आदेश दिया था। दोस्तों उमैद सिंह की मृत्यु 1764 में हुई थी। दोस्तों इसके बाद 1764 में राज सिंह 9 साल की उम्र में चंबा के राजा बने और कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ शाहपुर में हुए युद्ध में राजा राज सिंह की मृत्यु हो गई।
इसके बाद 1794 ईस्वी में जीत सिंह, 1808 में चरहत सिंह, 1844 में श्री सिंह, 1870 में गोपाल सिंह और 1873 में श्याम सिंह चंबा के राजा बने थे। दोस्तों इसके बाद राजा भूरी सिंह ने 1904 में चंबा रियासत की बागडोर संभाली। दोस्तों राजा भूरी सिंह ने 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने 1910 में साल नदी पर बिजली घर बनाकर चंबा को बिजली भी प्रदान की थी। 1919 में राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टक्कर सिंह चंबा के राजा बने और 1919 से लेकर 1935 तक चंबा पर राज किया। 1935 में राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के आखिरी राजा बने और 15 अप्रैल 1948 को चंबा रियासत हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। दोस्तों यह था चंबा के पहाड़ी राजाओं का इतिहास। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा।